नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत गीता पे चर्चा के लिए। हम लोग सांख्य योग के 18वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। योग, हम लोग वास्तव में योग ही हैं। अपरासत्ता और परासत्ता का योग है। परा जो अनुभव में नहीं आता, अपरा जो अनुभव में आता है। तो ये देह जो है अनुभव में आती है, ये अपरासत्ता है। और देही जो अनुभव में नहीं आता, वो परासत्ता है। चूंकि अनुभव में देह आती है, इसलिए हम देह की ही भाषा बोलते हैं, देह के बारे में ही बोलते हैं, देह को लेके ही चिंतित रहते हैं। और यही चिंता महात्मा अर्जुन की भी है। तभी तो वो बार बार कहते हैं, हे केशव, मैं इन संबंधियों को कैसे मारूं, पितामह को कैसे मारूं, द्रोणाचार्य को कैसे मारूं। ये तो गुरु हैं, क्योंकि उन्हें देह दिख रही है, देही नहीं दिखती, क्योंकि वो अप्रमेय है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अप्रमेय यानी जिसे सिद्ध ना किया जाए, या प्रमा माने जो सिद्ध किया जा सके, अप्रमेय जिसे सिद्ध ना किया जा सके। तो इस देही को ही अप्रमेय कहा है 18वें श्लोक में, कि ये जो देही जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, वही अजर और अमर है, वही नित्य है। तो हे अर्जुन, तू उस नित्य तत्व को देख, क्योंकि वो जो नित्य है वो कभी नहीं मरता है, मर ही नहीं सकता है। क्योंकि मरेगा कैसे? जो पैदा होगा ना, क्योंकि जो जन्म लेगा वही मरेगा, जो जन्म लेगा वही मरेगा। क्योंकि ये देही मरता ही नहीं, तो इसका मतलब उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा। जो सदा से रहा है और सदा रहेगा, तो जो शाश्वत है, नित्य है, तो उसकी क्या चिंता करनी। और जो अनित्य है, जो हर समय मर रहा है, उसकी क्या चिंता करनी। एक्चुअली जिसे हम मृत्यु समझते हैं ना, वो जीवन और मृत्यु के बीच का एक फैलाव है। जीवन और मृत्यु का एक फैलाव, वो दोनों बिंदु पे है। मृत्यु एक बिंदु पे है और जीवन एक बिंदु पे है। क्योंकि जीवन एक लहर समझो, सागर में एक लहर उठती है ना, तो एक लहर अपने आप को समझे कि मैं ही हूं, मेरा अपना अस्तित्व है, तो भूल है। थोड़ी देर बाद वो लहर लहर नहीं रहेगी, सागर हो जाएगी। तो जो देही है, ये कुछ देर बाद नहीं रहेगी, सिर्फ देह ही रह जाएगा, देह नहीं रहेगी। तो देह ही सत्य है। तो जो सत्य है उसका संग करो ना, जो सत्य नहीं है उसका संग क्या करना। ऐसा नहीं कि देह सत्य नहीं है, देह सत्य है, लेकिन वो लहर के स्तर पे है। इसको एक बड़ी रोचक कहानी से समझे। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों से कहता है, जाओ तुम लोग चित्र बना के लाओ, और उस चित्र में घास खाती हुई एक गाय बनाओ। सारे शिष्य जाते हैं, चित्र बना के लाते हैं, अपने अपने तरीके से गाय और घास को चित्रित करते हुए। एक शिष्य कोरा कागज लाता है, कुछ नहीं होता। शिष्य और गुरु हैरान, बोले कि ये कैसा चित्र बनाया है। तो शिष्य कहता है कि जो आपने कहा था, गाय और घास, वो गाय जो घास खा रही है, लेकिन इसमें न गाय दिख रही ना घास दिख रही है। तो शिष्य ने कहा, घास तो गाय चर गई, तो दिखेगी कैसे? तो गाय तो दिखनी चाहिए, गाय घास खा के जा चुकी है, लिहाजा ना गाय हो ना घास है, कोरा कागज है। बस ऐसे ही है कि जो मृत्यु के पार है और जो जीवन के पहले था,
वो हमको दिखता नहीं है, बीच का दिख रहा है, गाय और घास। जबकि गाय और घास सत्य नहीं है। वो तो जिस दिन गाय घास खा लेगी उस दिन चली जाएगी। तो जीवन और मृत्यु दो बिंदुओं का जोड़ है। हम इसी को देखते हैं। कृष्ण जैसी चेतना दोनों बिंदुओं को देखती है, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जो जीवन को प्राप्त हो रहा है। तो उन्हें लगता है कि जीवन भी हर क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रही है। हम हर क्षण मर रहे हैं, हजारों लाखों कोशिकाएं खत्म हो रही हैं। तो मृत्यु सिर्फ हमें दिखती भर है कि 70, 80, 100 साल बाद हुई। मृत्यु तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हम पैदा हुए थे। सिर्फ हमें नजर तब आई 80 साल 70 साल बाद। लेकिन जो सत्य है वो उसके पहले भी था और उसके बाद भी होगा। ये जीवन में के बीच जो है वो बीच का लय है, जो कि सत्य नहीं है। तो कृष्ण जैसी चेतना उसी सत्य की बात करते हैं कि जो देही है, जो अनुभव में नहीं आता है, वही सत्य है और उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। मार इसलिए नहीं सकते क्योंकि जन्म ही नहीं होता है, जो वो शाश्वत है। और जब मार नहीं सकते तो मारने की बात क्यों करना। तो जो मारने और मरने की बात करते हैं वो दोनों ही गलत बात कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण जैसी चेतना के स्तर में कुछ हिंसा नहीं है, क्योंकि हिंसा करे भी किसको। क्योंकि जब आप उस स्तर पे चले जाते हो, परा के स्तर पर, तो सब कुछ आप ही हो जाते हो। आप ही मरने वाला हो जाते हो, आप ही मारने वाला हो जाते हो। तो जब मरने और मारने वाला एक ही है तो किसको मारे और क्यों मारे। तो उस स्तर पे सब कुछ, सारा जगत एक खेल हो जाता है। तो कृष्ण जैसी चेतना के लिए सब कुछ खेल है। कई बार लोगों को लगता है कि कृष्ण बार बार उकसा रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करो युद्ध करो, इसका मतलब कृष्ण जैसी चेतना को हिंसा में बड़ा रस रहा होगा। जबकि ऐसा नहीं है। उनको ना जीवन में रस है और ना मृत्यु में रस है। उसके पार है, क्योंकि उनको मालूम है कि न जीवन है मृत्यु है, जो कुछ है वो सिर्फ है, सिर्फ सत्ता है। सब कुछ खेल है, सब कुछ लीला है। तो लीला हम लोग खेलते हैं गांव में और धार्मिक अवसरों पर। रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला, ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। थोड़ा समझिए। दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक खेल और एक लीला। तो जब हम महापुरुषों यानी अवतार राम और कृष्ण जैसे जीवन पे जब हम कोई उन प्रसंग लेके अपना कोई नाटक या कुछ अपना भाव रचते हैं, दिखाते हैं, तो उसे लीला बोलते हैं। और बच्चे और बालक भी जब कोई खेल खेलते हैं तो उसको लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि लीला और खेल में एक अंतर है। खेल में हार और जीत की भावना होती है, लीला में सिर्फ खेल होता है, हार और जीत की कोई भावना नहीं होती। बच्चे के साथ आप क्या करते हैं? लीला करते हैं ना। अगर आप जीत गए तो आप खुश हैं कि हमने देखो तुम्हें हरा दिया, हार गए तो भी खुश हैं, तब और भी खुश हैं क्योंकि बच्चा खुश है। तो वहां पे हारने और जीतने कोई बात ही नहीं है, लीला कर रहे हैं। इसी तरह जब कृष्ण की चेतना पे आओगे तो जो मरना और मारना है वो सिर्फ एक लीला है। इसे एक दूसरे उदाहरण से भी समझें। कृष्ण जैसी चेतना के लिए सारा संसार एक खेल का मैदान है, शतरंज की बिसात है। शतरंज की बिसात पे हम क्या करते हैं? दो अपोनेंट होते हैं, दो खिलाड़ी होते हैं जो एक दूसरे के मोहरों से खेलते हैं। तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का मोहरा मार देता है, और जब मार देता है तो वो मोहरा खेल के बाहर रख दिया जाता है। तो जो मोहरा मरता है वो खेल के बाहर चला गया, चौसर के बाहर चला गया। इसका यह मतलब नहीं कि उस मोहरे का अस्तित्व खत्म हो गया। वो मोहरा तब भी है, बस खेल के मैदान के बाहर है। दोबारा बाजी खेली जाएगी तो फिर वो मोहरा आ जाएगा। ऐसे ही हम हैं।
मोहरे हैं, हम लोग खेल रहे हैं। तो जब हमारे मोहरे को सह पड़ गई, हम खेल के बाहर चले जाएंगे। सामने वाले के मोहरे को सह पड़ गई, वो खेल के बाहर चला जाएगा। मार तो सकते नहीं, वो सिर्फ एक शाब्दिक बात है कि अब खेल के नियम के अनुसार इस मोहरे को खेल के मैदान के बाहर जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा, खेल ही नहीं आगे बढ़ेगा। क्योंकि ना आप हमारे मोहरे को मारेंगे, ना सामने वाला मोहरे को मारेगा हमारे। तो खेल का एक नियम है। तो ये जो सारा पसारा चल रहा है सिर्फ एक खेल है कि आप उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, खेल है। नेपथ्य में चला जाएगा खिलाड़ी और फिर आ जाएगा। तो आप जब इस तरह से लेंगे तो आप इस द्वंद से बाहर आ जाएंगे कि मैं कैसे मारूं द्रोणाचार्य को, कैसे मारूं भीष्म पितामह को। खेल की तरह लो, देहो देही की तरह लो। तो ये हमने खेल के उदाहरण से समझा है, वो देहो देही की भाषा में समझा रहे हैं। फर्क कितना है। हिंसा कृष्ण के तल पे नहीं है, क्योंकि वही बात, कौन मारे और किसको मारे। दूसरी बात, हिंसा हिंसा तब है जब हमें हिंसा में रस आवे। हम किसी को मारने में, किसी के साथ गलत करने में रस ले रहे हो, अपने को बचा रहे हो, सिर्फ दूसरे को मार रहे हो, तब हिंसा है। कृष्ण जैसी चेतना अपने को भी नहीं बचाते, उनको अपने को भी बचाने का कोई रस नहीं है। इसलिए रस नहीं क्योंकि जानते हैं कि मुझे भी कुछ नहीं होना है और सामने वाले को भी कुछ नहीं होना है। इसलिए वहां हिंसा नहीं है, ये भाव की बात है। तो जब हम भाव से हिंसा करते हैं तभी हिंसा होगी। अगर हम सिर्फ मारने की हिंसा करें तो हम हर वक्त हिंसा करते हैं। हम रास्ते में चलते हैं, चींटी भी मर जाती है। जो मांसभक्षी मछली वगैरह खाते हैं या जानवरों को काट के खाते हैं, वो भी हिंसा है। तो फिर आप कोई किसी जीव को खा ही नहीं सकता। मछली भी सोचने लगे हम हिंसा क्यों करें, तो मछली को खाएगी नहीं, अपने से छोटी मछली को, वो कैसे जिंदा रहे। तो सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। लेकिन हिंसा तब नाजायज हो जाती है जब हम उसमें रस लेने लगे, अपने को तो बचाएं और सामने वाले को मारें। तो यहां पे कृष्ण जैसी चेतना का अर्थ यहां पे ऐसा है कि अगर तुम दूसरे को मार रहे में रस रहे हो तो अपने को भी मरने में भी रस लो, तो हिंसा नहीं रहेगी। इसको और विस्तार से समझेंगे फिलहाल यहाँ पे। इसके बाद आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, न जाते मृते वा काता चिन्नायम भूत्वा भक्ता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है न मरता है, उत्पन्न होकर के फिर होने वाला नहीं है, जन्म रहित नित्य निरंतर है, शाश्वत और अनादि है, मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। उसी बात को इन्होंने कहा है जो अभी हमने चर्चा किया कि पैदा ही नहीं होता है, वो सदा से रहा है और सदा रहेगा। तो जब सदा रहेगा तो क्या चिंता करनी। तो जो मर गए हैं उसके लिए क्या चिंता, जो नहीं मरे उसके लिए क्या चिंता। फिलहाल वो मरते ही नहीं है, ये जान लो, वो दृढ़ कर रहे हैं। लेकिन ये हिंसा हिंसा नहीं रहेगी। कब, जब हम चेतना के कृष्ण जैसी स्तर पे जाके देखें। हमने चर्चा किया था कि चेतना के 4 स्तर हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तो जब हम तुरीय स्तर पे जाते हैं तब महसूस कर पाते हैं कि जो जन्म हो रहा है उसके पीछे पीछे मृत्यु आ रही है, और जो मृत्यु को पा रहा है वो जीवन को भी पा रहा है। यानी अगर जीवन इधर खत्म हो रहा है तो उधर एक नया जीवन शुरू भी हो रहा है। तो मृत्यु के पीछे जन्म और जन्म के पीछे मृत्यु है, दोनों अलग नहीं है। छोड़ थोड़ा दूर दूर हो सकते हैं, हमारी चेतना से दूर, लेकिन है एक ही क्रिया के 2 बिंदु।
और जीवन और मृत्यु की उस बिंदु को समझने के लिए मध्य में आना होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मध्य में लेके आते हैं। देह के रूप में वो लेके आए युद्ध के मैदान में, अब चेतना के स्तर पर ले जाने की उनकी कोशिश है। फिलहाल शब्दों के स्तर पर चेतना के उस स्तर को जानेंगे हम कल अगले श्लोक में, यानी दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक पे। तब तक हम विराम चाहेंगे। नमस्कार।